हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्रिकेट की तरफ से आप सभी को पहले तो प्यार भरा नमस्कार। अब बातें करते हैं दूसरे T20 मैच की जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ हुआ है। क्या मैच था भाई, क्या मैच था। मतलब 15 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत गई। 16वां ओवर ऐसा आया कि पूरा मैच डबो दिया। वही अपना भाई नागिन डांस कर रहा था, जो ग्राउंड के ऊपर नागिन डांस कर रहा था वो, उसमें पता नहीं कौन से नाग की आँख में घुस गई थी। जिसने 29 रन खाए थे, पता ही होगा, जिसने देखा था उसको तो पता ही होगा। रवि बिश्नोई नहीं, रवि नागिन डांस में नागिन नचना, वो करके गया वो। साइड वाली लाइन पे पैर लगा रहा है, बता। ग्राउंड के अंदर डांस दिखा रहा है भाई वो। फिर कोई नहीं, चलो उस मैच में भी अच्छी भी हुआ है कुछ। सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ, मज़ा आया देख के। छोटी पारी थी पर 10 बॉलों में 14 रन बनाए थे, पर अच्छा है। पहले विकेट की 50 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। पहले मैच में ही 50 रनों की पार्टनरशिप करना भाई ठीक है, मतलब अच्छे साइन है। अब उन अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी की जोड़ी को एक नया नाम दिया जाए। क्या दिया जाए आप लोग भी बताओ कमेंट्स में। पर सूर्य अभिषेक अच्छा नाम है, ओपनिंग जोड़ी और नाम भी सूर्य अभिषेक, अच्छा है ना। सूर्य अभिषेक हो गया था तो सूर्य अभिषेक तो भाई हो गया। अभिषेक अच्छा फॉर्म में चल रहा है भाई, नो डाउट। अभिषेक जो बैटिंग कर रहा है, जो अपने दिखा रहा है ना, वो एक नंबर दिखा रहा है इस टाइम। अभिषेक के ऊपर मतलब अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है भाई। अभिषेक शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी शुरुआत की। और ईशान किशन ने भी अच्छी बैटिंग की भाई। 40 गेंदों में 49 रन ईशान किशन ने बनाए। और उसके बाद जो अपना कप्तान का सरपंच श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आया, तो उसने भी अच्छी बैटिंग की, पूरी कप्तानी वाली बैटिंग की। 22 बॉलों में 37 रन बनाए, मतलब रन अच्छे बन गए थे। और आज तो भाई इस दूसरे मैच में तो भाई अपना ये तिलकू जो टुलक खेलता था, उसने अच्छे मारे। 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाए भाई। 10-11 गेंदों में शायद 22 या 24 रन बनाए, अच्छे तेज़ी के साथ। शुभम दुबे नहीं चला भाई, शिवम दुबे नहीं चला इस मैच में। फिर भी 190 रन तक पहुंच गए थे इंडिया। टारगेट अच्छा था, ठीक था भाई। ये भी नहीं था कि एक तरफा ही था, पर ये भी नहीं था कि भाई हार ही जाए। 190 रन यार काफ़ी थे, इंग्लैंड की पिच थी। और पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए, ये बताऊँ। अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पे फिल शर्ट आउट, तीसरी चौथी गेंद पे बटलर आउट। ये इंग्लैंड की टीम में ये 2 बल्लेबाज मेन हैं, फिल सॉल्ट और जोस बटलर। दोनों ही पहले ओवर में पवेलियन लौट गए थे। उसके बाद आप आ रहे हो ना, तो आपकी कुछ ना कुछ तो भाई कमी है, वो दूर करो। कमी क्या है, घंटा। उनको 2 ही ओवर चाहिए थे बस तेज़ी से खेलने के लिए, रन बनाने के लिए। वो एक तो तीसरा ओवर आ गया जिसमें अर्शदीप सिंह ने 27 रन दे दिए, उसने हैरी ब्रूक ने मार दिया, जो 15 बॉलों में 39 रन बना के आउट हुआ है। और लास्ट में जब चाहिए थे 4 ओवरों में 50 रन, तब वो अपना नागिन आ गई और नागिन ने डांस दिखा दिया। फिर
और अपनी नागिन ने और अर्शदीप सिंह ने मिलके भाई शतक मारा है, आप लोगों को पता हो तो। हाँ, अपनी ये जो रवि नागिन और अर्शदीप सिंह ने मिलके ना शतक मारा है, बल्लेबाजी से नहीं, गेंदबाजी से। मतलब दोनों ने मिलके 100 रन दिए, अर्शदीप सिंह और इसने अपनी नागिन ने मिलके 100 रन दे दिए। अरे यार, यही समझ नहीं आया कि आप लोग 3-3 स्पिनर खिला रहे हो। 3 स्पिनर इंग्लैंड में, किसने बोला था भाई कि आप 3 स्पिनर? यार मतलब हद हो गई ना ये बात तो, कि आपको अपने प्लेयर खिलाने थे तो आप खिला रहे हो यार। इंडिया थोड़ी ना, इंडिया में मैच हो रहा है तो चल जाएगा, दुबई में हो रहा है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप इंग्लैंड में जाके 3 स्पिनर खिला रहे हो। अरे आपके पास शिवम दुबे था, उससे ओवर क्यों नहीं फिकवाया? आप उससे ओवर फिकवा सकते थे ना, वो एज ए ऑलराउंडर खेलता है। ऐसा तो नहीं है कि उसको एज ए बैट्समैन खिलाया था। अगर एज ए बैट्समैन खिलाया था तो कोई बैट्समैन तो कोई और भी आ सकता था, है ना। बैट्समैन तो कोई और भी, अगर एज ए बैट्समैन ही कोई खिलाना था तो फिर कोई और भी खेल सकता था भाई। आपने उसको ओवर, यार कम से कम एक ओवर देख के तो देखते। ये जो रवि बिश्नोई को ओवर दिया है ना, ये 17वां ओवर जो रवि बिश्नोई को दिया है, इससे अच्छा आप शिवम दुबे को देते। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई शिवम दुबे 29 रन नहीं देता। ठीक है, एक 10-12 रन दे के ही जाता बस, वो इससे ज़्यादा नहीं देता। क्योंकि एक तो कंडीशन ऐसी थी कि जो फास्ट मीडियम जो गेंदबाज थे उनके हक में थी। आप इंग्लैंड से ही देख लेते भाई, इंग्लैंड ने अपने 4-4 ओवर, मतलब 12 ओवर उनके फास्ट बॉलर ने फेंके, टंग ने पूरे 4 ओवर फेंके और शैमकरन ने पूरे 4 ओवर फेंके। मतलब इंग्लैंड के 12 ओवर फास्ट बॉलर ने फेंके, ठीक है। और उनका एक जो मेन स्पिनर है आलिद रशीद, उससे उन्होंने 2 ओवर फेंकवाई। और वो तो उनका मेन गेंदबाज है, स्पिन का जो मेन है वो इंग्लैंड का वही है, आलिद रशीद। उसने 2 ओवर फेंकवाई, 21 रन दिए। वो हैरी ब्रूक कप्तान जो इंग्लैंड का, उसको पता लग गया कि भाई नहीं, इससे नहीं हो रही आज बॉलिंग, अच्छी नहीं हो रही, तो 2 ओवर फेंकवाई। मतलब अच्छी कप्तानी की ना। और इंडिया की भाई ऐसे 17वां ओवर अपना स्पिनर फेंक रहे, तो हार तो गई। अरे यार भाई, रवि बिश्नोई को कोई आईपीएल टीम में नहीं खिला रहा और आप उसको इंडिया में खिला रहे हो। रवि बिश्नोई जो भी अभी आईपीएल हुआ था, राजस्थान की टीम में है, तो 9 मैचों में 11 विकेट ले रखे हैं और 9.88 की इकोनॉमी थी। मतलब उसको, वो रिटायरमेंट की सोच रहा है और आप उसको टीम में डाल रहे हो। रवि बिश्नोई तो अपनी सोच रहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा और आप उसको उठा के टीम में डाल दिया। ऊपर से मैच खिला रहे हो, ऊपर से 17वां ओवर दे रहे हो, ऐसे टाइम पे ओवर दे रहे हो जहाँ आप कोई मतलब ही नहीं बनता। यार थोड़ी तो बुद्धि लगाते, थोड़ा सा तो अय्यर दिमाग लगाता कि भाई ये जो टॉम बैथल जो इनका बल्लेबाज है, ये स्टार्टिंग से खेलता आ रहा है, इसको बस एक ही ओवर चाहिए और वो ओवर आपने उसके सामने रवि बिश्नोई को लगा दिया। और बिश्नोई भी क्या कर रहा है, डांस कर रहा है भाई ग्राउंड के ऊपर। अच्छी बॉल डालता है वो, नो बॉल हो रही है, फ्री हिट छक्का, अगली बॉल नो बॉल फ्री हिट छक्का। मतलब एक ओवर में 3-3 नो बॉल डालोगे तो भाई यही होगा। इतनी ख़राब थोड़ी ना होनी थी यार कि एक ओवर में 3-3 नो बॉल दे रहे हो आप।
ये हद हो गई, ऐसे नहीं चलता भाई। इंडिया ने 3 नो बॉल फेंकी, मतलब 3 फ्री हिट, मतलब 3 छक्के, मतलब 18 रन, 18 रन छक्कों के और 3 एक्स्ट्रा नो बॉल के, 21 रन 3 गेंदों में। है बताओ, आप बताओ ना, आगे की अगर नो बॉल हो रही ना तो भी चल जाए भाई। वो डांस कर रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, क्या घंटा। उसको रिटायरमेंट के टाइम पे आप टीम में डाल रहे हो। उसने सोचा ही नहीं था कि मैं इंडिया में अब आऊँगा, वापसी भी होगी मेरी। लेकिन आप तो इंग्लैंड के खिलाफ खिला रहे हो, क्यों? जब आपके पास अक्षर ने चलो अच्छी गेंदबाजी की तो अक्षर और वरुण को खिलाते ना, बस 2 हो गए स्पिनर, ख़त्म, वहीं बात ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, आपको रवि की वापसी करवानी है, आपको तो नचवाना है ग्राउंड में, डांस करवाना है, डीजे लगवा दो, 2-4 स्पेयरों को बुला लो भाई, बीन बजाएंगे और वो नाचेगा, हम भी देख लेंगे, हम भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेंगे भाई, हम भी डांस कर लेंगे, नागिन डांस, मैं नागिन नागिन नचना। एक भाई है जैकब बैथल, ये भाई ये समझ लो दूसरा ट्रेविस हेड है, इंडिया के पीछे पड़ा है। पिछला मैच इसने अभी वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ शतक मारा था, वो तो देखा ही था, वो तो बच गए, वो हाथों में कैच चली गई, वो गलती हो गई बस इतनी सी कि बस वो मैच नहीं जीत पाए, वरना वहाँ से जैकब बैथल ख़त्म कर देता मैच को। वो दूसरा ट्रेविस हेड बन रहा है भाई, वो भी इंडिया के खिलाफ ही चलता है। जैकब बैथल ने वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 2020 मैच खेले थे, दोनों मैचों में 0 पे आउट था, और आज 46 में 76 फिर पेल गया इंडिया को। मतलब इनकी भी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी भाई, ट्रेविस हेड, जैकब बैथल और 2-3 और हैं, वो भी बताऊंगा, अभी देखूंगा तो तभी बताऊंगा ना। मतलब है भाई, इनका इंडिया के खिलाफ कुछ अलग ही चल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेचारा दोनों मैचों में 0-0 पे आउट था, जैसे इंडिया आई वैसे ही चल गया, 46 में 76 बनाया गया, मतलब जितवा गया भाई। और इससे पिछला मैच जब वर्ल्ड कप में खेला था तब तो शतक मारा ही था, देखा ही था। इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जैकब बैथल ने शतक मारा था भाई। बेंटोम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है भाई, 32 गेंदों में 39 रन बनाई, थोड़ी धीरे ज़रूर खेल रहा था पर डटा हुआ था। लेकिन हाँ, उसको इंग्लैंड की टीम को एक टच की ज़रूरत थी, जो ऊपर से हैरी ब्रूक दे गया, 15 गेंदों में 39 रन ठोक के गया। वो तो जो ऊपर से ज़रूरत थी ना, वो हैरी ब्रूक ने पूरी की है, और नीचे से वो अपना नागिन आई थी 17वें ओवर में, वो उसने डांस दिखा दिया और जैकब ने देख लिया भाई। जैकब बैथल ने अच्छा डांस दिखाया उसको, बिल में से निकाल के मारा है भाई रवि को, बहुत बुरा हुआ। और भाई आपके पास प्रिंस यादव था ना, फिर आपने 3 स्पिनर क्यों खिलाए? और प्रिंस यादव ने तो अभी आयरलैंड के खिलाफ जब मैच खेला था तो 3 विकेट भी लिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर आप प्रिंस की जगह रवि बिश्नोई को क्यों खिलाया इस मैच में भाई? इस बात का थोड़ा सा बताना यार, समझ ही नहीं आ रहा। आप 3 स्पिनर गेंदबाज को खिला रहे हो T20 में, मतलब 12 ओवर आपके स्पिनर फेंकेंगे, और दूसरी टीम को क्या चाहिए? बस 1-2 ओवर चाहिए थे। चलो 3 खिलाए तो खिलाए, वो भी देखिए। चलो आप 17वां ओवर यार, उस टाइम पे आप स्पिनर को गेंदबाजी दे रहे हो, और सामने आपको दिख रहा है कि लेफ्टी बल्लेबाज है और टिका हुआ है, ये तो मारेगा इसको।
जो उसने 40 गेंदों में 76 रन बनाए ना जैकब बैथल ने, उसके जो ये ऊपर के रन है ना वो इसी ओवर में आए थे। उससे पहले वो भी मतलब धीरे ही खेल रहा था, इतनी तेज़ बैटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन उसको पता था कि आएगा एक ओवर तो नागिन लेके आएगी। और वो नागिन ऐसी आई ना, बिल में से निकल के उसकी गुद्दी पकड़ के भेज देना था ना वहीं पे। यार अय्यर भाई आपसे तो ये, आप जब पंजाब की टीम में की कप्तानी कर रहे थे, जब अय्यर ये कप्तानी पंजाब की टीम में कर रहा था, तब तो आप स्पिनर नहीं खिला रहे थे इतना। तब तो आप मीडियम पेसर से ही बॉल फेंकवा रहे थे, तेज़ गेंदबाज बॉल फेंक रहे थे। स्पिनर तो कोई 4-5 ओवर फेंक रहा था बस, पूरे 20 ओवरों में 4 या 5 ओवर थे जो स्पिनर फेंक रहा था। तो ऐसा क्यों? या तो फिर भाई ऐसा हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर आया हो कि इनको खिलाओ, और वो ऐसा खिलाया। हद हो गई यार भाई, 3 स्पिनर। गंभीर सोच रहा है कि अय्यर को परमानेंट कप्तान बना दे T20 का। उसने पहली सीरीज BCCI सोच रही है कि अय्यर को परमानेंट कप्तान बना दे इसका T20 का। उसने पहली सीरीज कप्तानी की आपको आयरलैंड के ख़िलाफ़ दे दी कि चलो जीत से शुरुआत होगी इसकी, पर नहीं, आप तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ ही देख लिया। वो तो क्या हुआ था, इंग्लैंड, वो तो पहला मैच आपका बारिश ने धोल दिया है, बारिश की वजह से ख़राब हो गया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो आपका पहला मैच था। वरना अब पहले तो मैं बोल रहा था कि भाई जीतते, क्योंकि 189 रन थे। लेकिन जब दूसरा मैच देखने के बाद सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ बारिश हो गई, अच्छा हुआ पहले मैच में बारिश हो गई, वरना तुम पहले मैच में भी हारते इतनी गंदी गेंदबाजी की वजह से। अय्यर भाई थोड़ा सा ध्यान दें, इतने स्पिनर मत खिला। आपके पास यार शिवम दुबे था ना आपके पास, तो आप उसको 1 ओवर दे देते यार। जहाँ आपने 17 ओवर रवि बिश्नोई को दिया, वो नागिन को दिया, इससे अच्छा आप शिवम दुबे को देते। अच्छा गेंदबाज है भाई, वो कुछ ना कुछ करता। उस दिन उसकी बल्लेबाजी नहीं चली तो पक्का वो गेंदबाजी से कुछ ना कुछ करके जाता। लेकिन आपको अलग ही लगी पड़ी है कि नहीं, हमारा तो नागिन फेंकेगा 17 ओवर, फेंकवा ले नागिन से भाई। या तो भाई आप इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीतो, कुछ भी करके ये बचे हुए 3 मैच जीतने पड़ेंगे आपको, वरना भाई कप्तान चेंज करो। सूर्य भाऊ ने क्या बिगाड़ दिया भाई तुम्हारा? यार इतनी अच्छी कप्तानी करता आ रहा था, 3 साल से आप कोई सीरीज़ नहीं आ रहे थे, आपने एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको कप्तानी से हटा दिया, टीम से बाहर निकाल दिया? यार जो कप्तान अभी आपको वर्ल्ड कप जिता के लेके आया है, जिस प्लेयर ने आपको T20 खेलना सिखाया है, आप उस प्लेयर के साथ ऐसा कैसे कर रहे हो? गलत कर रहे हो भाई, ये नहीं होना चाहिए यार। पता नहीं क्या ही चल रहा है टीम इंडिया में ना, कुछ ऐसा चल रहा है, जो अच्छा खेल रहा है ना वो बाहर है, जो गंदा खेल रहा है वो अंदर है। अभी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ होनी है, उसमें बेचारे संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया। बताओ, जिसने वर्ल्ड कप में का हीरो था अपना, पूरे देश में हो रहा था कि संजू सैमसन, पूरी दुनिया में हो रहा था। लेकिन आप जैसे अभी इस सीरीज़ में थोड़े से रन नहीं बने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ कि आप सीरीज़ में आपने ड्रॉप ही कर दिया। और अय्यर की कप्तानी के लिए BCCI ने क्या रचा है देखो। पहला तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ करवा दी कि आयरलैंड से छोटी टीम है, जीत जाएंगे। फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है कि भाई
इंग्लैंड मान ले हार भी जाएंगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई बड़ी टीम थी, कोई नहीं, हार जाते हैं, आयरलैंड के ख़िलाफ़ तो जीत गए थे ना, ऐसे बोलते हैं। और फिर उन्होंने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ करवा दिया कि मान लो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हार भी गए तो जिम्बाब्वे से फिर जीत जाएंगे, कप्तानी आपकी फिर बनी रहेगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अब तो हुआ कुछ उल्टा ही, पहले तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ हार गए, फिर ये ऐसा ही हाल कुछ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। भाई जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ऐसा मत कर दियो यार, तेरी कसम क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, ये समझ लो। फिर 3-3 स्पिनर कैसे खिलाए आप लोगों ने? आप लोगों को शर्म नहीं आई क्या? 17वां ओवर कौन स्पिनर को देता है? ठुकवा दिए ना 29 रन, ये नागिन निकला ही ना बिल के बाहर, देख लिया। 17वें ओवर में पूरा मैच हरवा दिया ना। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लेता। बेंचो नागिन डांस कर रहा है तू ग्राउंड के अंदर, शर्म नहीं आई तेरे को? जहाँ उसको कोई अपनी आईपीएल टीम में नहीं खिलाता, वहाँ तूने उसको इंडिया की टीम में डाल दिया। ये बनाई तूने टीम। 3-3 स्पिनर खिलाएगा तू इंग्लैंड में ले जाके, ये करवाएगा तू ना? अरे तुम्हारे पास शिवम दुबे था ना, तो उस 17वां ओवर उससे फिकवा लेते ना। भाई मुझे नहीं पता, अगर अगला मैच नहीं जीते ना तो अच्छा नहीं होगा, हटा देंगे, अय्यर को निकालेंगे, कुछ भी हो जाए। या तो अय्यर ये 3 स्पिनर जो खिलाए हैं ना तूने, बदल, निकाल इनको, इस नागिन को बाहर फेंक निकाल के। ये जो ग्राउंड में जो डांस कर रही है, इसको डांस करने के लिए लेके गई थी तुम? थोड़ा बहुत अगर दिमाग से खेल लेता, तुम 17वां ओवर फेंकवा रहे हो यार उससे। मतलब क्या सोच के क्या दिया तुमने भाई उसको? तुम्हारे पास और कोई गेंदबाज सारे बाहर हो गए थे क्या? कोई नहीं बचा था? इससे अच्छा तो एम्पायर को बोल दे देता भाई, वो फेंक लेता। इससे अच्छा तो एम्पायर खड़े थे ना, उनसे बॉल फेंकवा लेता। नो बॉल तो नहीं फेंकती इतनी। और उसकी नो बॉल फेंकने के बाद उसकी शक्ल देखी ऐसे, मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है भाई, है ना, कि क्या कर रहे हैं। अबे जिसको भाई, जिसने ये सोच लिया कि मैं रिटायरमेंट हूँगा, रिटायरमेंट की सोच लिया, आप उसको वापस टीम में ला रहे हो यार। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो नए प्लेयर जो आ रहे हैं उसके बारे में सोच लो भाई। वो कहाँ जाएंगे फिर? जो ये डोमेस्टिक खेलते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कहाँ तूने फिर से रवि बिश्नोई को लेके आई, नाग को टीम में फिर से ले आई? कोई अच्छा सा गेंदबाज भाई, नया प्लेयर होता तो भी सोच लेते कि भाई नया बंदा है। ये नाग खा गया पूरे मैच को। कुछ भी हो भाई, चलो कोई नहीं, अगले मैच में अच्छे से खेलना, ध्यान से थोड़ा सा यार। 3 स्पिनर मत खिलाना। प्रिंस यादव को बेचारे को डाल लो, या आपके पास ये बरार नया लड़का जो आया है, जो 6.5 फुट का है, उसको खिलाओ आप इंग्लैंड में यार। भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि भाई एक तो फास्टर है, तेज़ गेंद डालता है, 150 की स्पीड है उसकी, ऊपर से हाइट 6.5 फीट है। आप उसको खिलाओ, मैं बोल रहा हूँ ज़बरदस्त
अगर आप वो पहले ही मैच में ना, मैं उसकी लिख के दे रहा हूँ 2 विकेट पक्का मिलेगी इंग्लैंड के खिलाफ, पक्का। मैं लिख के दे सकता हूँ इसकी चीज़ को। बरार, अर्शदीप और अपने प्रिंस को खिलाओ। ये 3 हो गए आपके मेन। ऊपर से गेंदबाज, या अर्शदीप या मान लो प्रिंस की जगह आप राणा को खिला लो। राणा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी कर रहे हैं। ये 3 फास्टर हो गए। स्पिनर ही खिलाना आपको, आपके पास ये हो गया वरुण हो गया, आपके पास अक्सर हो गया, 2 तो काफ़ी हैं। और ही स्पिन फिकवानी है तो फिर भाई ये जो ऊपर से किसी भी आप, ये जो ऊपर से हैं अभिषेक शर्मा, इसको दे देते 1 ओवर, तिलक वर्मा 1 ओवर इसको दे देते अगर चाहिए तो, ज़रूरत पड़े तो। वरना आप हो गए, एक शिवम दुबे रहा आपके पास, 4 हो गए। ऊपर से तेज और ये 2 स्पिन हो गए। ऐसे खिलाओ ना कुछ अच्छे से। आपने कहाँ वो नागिन डाल के आप पूरा मैच की ऐसी करवा दी यार। आप ना 16 ओवर तक आपकी कप्तानी 1 नंबर चल रही थी, आपकी टीम 1 नंबर चल रही थी, आपका मैच 1 नंबर चल रहा था। जैसे ही मैंने 17वें ओवर में रवि बिश्नोई के हाथ में बॉल देखी थी ना, तभी मैं सोच गया था कि भाई यहाँ गड़बड़ी होगी। और जैसे उसने पहली बॉल डाली, नो बॉल, मतलब नाग निकल गया बिल से बाहर। वो पता नहीं कौन दुनिया के कौन से कोने से बक्के आके बॉल फेंक रहे हैं, अलग ही चल रहा है उसके दिमाग में। क्या ही कर लेगा भाई वो उस साइड से बॉल फेंक के, कौन सा विकेट निकाल लेगा वो। इतने साइड वाली लाइन से टच कर रहा है वो पैर, बता। मतलब हद होती है भाई। एक बार चेक करवा लियो कुछ, कभी देख लियो, कभी कुछ और ही चल रहा वो भी देख लियो भाई। एक बार उसके ऊपर कार्रवाई तो ज़रूर करके देखियो। इतनी नो बॉल नहीं हो सकती वरना, क्योंकि अगर भाई इतना बड़ा गेंदबाज है, अगर उस एक हो सकती है गलती से, ठीक है, लेकिन साइड वाली गेंद लेन की अगर गलती हो रही ना, सामने वाली लेन की होती तो भी सोच लेते हैं, लेकिन साइड वाली लेन बताओ, पैर रख के नागिन उल्ट की तरह भग के आ रहे हैं, ग्राउंड के दूसरी दिशा में से भग के आ रहे वो। पर फिर भी चलो कोई नहीं भाई, अगला मैच, तीसरे मैच में अच्छे से थोड़ी सी तैयारी करना भाई। स्पिनर थोड़े से यार 1 कम कर लियो, बोलना गंभीर को जाके कि 1 को तो बैठा दे, 1 फास्टर खिला ले। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले मैच के बाद। जीतना भाई, हम तो फिर भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि दिल में इंडिया बसता है भाई। हार तो सहन नहीं हो पाती ना, इसलिए थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर भी चलो, तीसरा मैच अच्छे से खेलना, जीतना। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। जय हिंद, राम राम भाई, सारा ने।